नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लिकेशन बाय डबलिंग। तो एक आसान सा टॉपिक था और मैंने आप लोगों को कुछ 4 सम्स आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और आई थिंक कि वो आसान ही थे, तो वो आप लोगों ने कर लिए। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं और उसका नाम है कि यूजिंग मल्टीपल ऑफ 10 टू मल्टीप्लाई अदर नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो मल्टीपल ऑफ 10 है, कि ये जो मल्टीपल ऑफ 10 है इसका क्या मतलब होता है। मल्टीपल ऑफ 10 का क्या मतलब होता है। अच्छा, आप लोगों को 10 का टेबल तो आता ही होगा। 10 का टेबल तो बहुत इजी होता है, सबको आता है। तो 10 का टेबल क्या होता है? 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, उसी तरह से 60, 70, 80, 10 8 जा 80, 90, 100 और इसी तरह से आप आगे जाते जा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 10 तक ही टेबल सीखा होगा, लेकिन टेबल तो कितने तक भी हो सकता है। 10 इंटू 11, 10 11 जा, 10 12 जा। ठीक है, तो ये जो 10 का टेबल होता है ना, ये जो 10 का टेबल होता है इसी को बोलते हैं 10 का मल्टीपल। 10 का मल्टीपल, टेंस मल्टीपल, जो किसी भी मल्टीपल बोलते हैं किसी का टेबल। अगर 10 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 10 का टेबल, 2 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 2 का टेबल, 3 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 3 का टेबल, 4 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 4 का टेबल। तो 10 के क्या क्या मल्टीपल हुए तो 10 का टेबल, सिंपल सी बात है। तो 10 के मल्टीपल क्या क्या हुए? 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, इसी तरह से काफ़ी सारे मल्टीपल हैं। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब होता है उसका टेबल। ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल 10 के मल्टीपल का यूज़ करके हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक तो आपको सिंपल ये बात पता होगी कि आप लोगों ने ये तो सीखा होगा कि जैसे 20 को अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। 20 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको जब भी ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन आ जाए जहाँ पे एक नंबर जो आखिरी का डिजिट है वो 0 है, तो आपको करना ये है कि 0 वाला छोड़ के, यानी 0 वाला छोड़ के जो बाकी के 2 डिजिट हैं उसको कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई और एक 0 है तो एक 0 लगा दो, आंसर आ गया। अगर मान लो मुझे 200 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या करना होगा? इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करो, ये जो 0 दे रखा है ना, इस 0 को भूल जाओ, इस 0 को भूल जाओ और ये जो 2 नंबर है ना, इस 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा हो गया 4 और 4 के बाद उतने ही 0 लगा दो जितने 0 थे। तो ये 2 0 आपने लगा दिया और ये 202 का आंसर हो गया। तो आप समझ गए। आपको मान लो कि ऐसा करना है कि 800 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आप क्या करो, ये जो 0 है इसको भूल जाओ, इसको जल्दी से भूल जाओ। ठीक है, और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से। 6 का टेबल आता होगा आपको या 8 का टेबल आता होगा, तो 6 8 जा 56, उसको यहाँ पे लिख दो और जितने 0 थे उतने 0 जल्दी से लगा दो, ये आपका हो गया आंसर। तो ये एक तरीका होता है कि जब भी कोई ऐसा डिजिट जिसका आखिरी जो डिजिट है वो 0 हो, तो उसको कैसे आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आपको 40 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आप जल्दी से क्या करोगे, 4 0 को भूल जाओ, 4 4 जा 16 और उसके आगे एक 0 लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर एक 0 था तो आंसर आ गया 160। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या करना है, हमको सीखना ये है कि हम लोग मल्टीपल ऑफ 10 का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लो 6 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, ठीक है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग मल्टीपल ऑफ 10, यूजिंग मल्टीपल ऑफ 10। तो इसको 6 इंटू 19 को तो आप सीधे सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने इसको 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 9 जा 54 कैरी, ठीक है, कैरी ओवर 5, 6 1 जा 6 और 6 + 5 11। तो आंसर आ गया आपका 114, तो आंसर आ गया आपका 114, ठीक है। लेकिन हमको इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 10 का यूज करना है। तो वो मल्टीपल ऑफ 10 का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। आप क्या करो कि ये जो 19 है ना, ये जो 19 है ना, ये आप ये सोचो कि ये जो 19 है, इस 19 से सबसे पास, सबसे क्लोज कौन सा ऐसा मल्टीपल पड़ता है 10 का। तो देखो 10 का मल्टीपल तो हम लोगों ने अभी देखा था 10 20, 10 का टेबल, 10 का मल्टीपल यानी 10 का टेबल 30 40 50 60। अब ये देखो ये 19 के पास सबसे क्लोज, 19 के सबसे क्लोज कौन सा मल्टीपल पड़ता है 10 का। क्या 10 पड़ता है? तो भैया नहीं पड़ता, 10 तो बहुत आगे है, 10 तो बहुत पीछे है, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 तब जाके 19 आएगा। लेकिन जो 20 है, ये जो 20 है ये 10 का एक मल्टीपल है और ये 19 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। 19 के बाद सीधा आ जाता है क्या 20, 19 के बाद सीधा आ जाता है क्या 20, तो सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। तो ये 20 मल्टीपल क्या है, ये जो 10 का मल्टीपल है 20, ये इस 19 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हमको ऐसे लिखना है 6 मल्टीप्लाई बाय, फिर हम लोगों को ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लोगों को लिखना है जो 19 के सबसे क्लोज 10 का मल्टीपल है वो, और वो क्या है 20, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ कि 20 में हम लोग कितना, उसके बाद आपको सोचना ये है कि 20 में हम लोग कितना माइनस करें कि 19 आ जाए। तो कितना माइनस करोगे, सिर्फ एक माइनस करने पे आंसर आ जाएगा आपका 19, 20 - 1 = 19, सिंपल। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सोचना है कि 19 के सबसे क्लोज कौन सा मल्टीपल होता है 10 का। तो आपने सोच लिया 20, फिर उसके बाद आपको लिखना है 6 और उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई और उसके बाद ऐसे ब्रैकेट में लिखना है वो 10 का मल्टीपल और -1, ठीक है। तो ये 20 - 1 करोगे तो आंसर आपको 19 ही आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखो ऐसा करना है कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये वाला जो 6 है, सबसे पहले आपको सबसे पहले इस 6 को इस 20 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप पहले आपको ये करना है, पहला काम। तो पहला काम आपने कर लिया, इस 6 को मल्टीप्लाई किया 20 से और यहाँ पे ऐसे लगा देना है ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है बीच में, तो ये माइनस का साइन ऐसे बीच में लगाना है। उसके बाद ये 6 जो है ना, इस 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, ये है दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, और उसके बाद ये जो पूरा है इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 20 को, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन करना हो जिसमें लास्ट डिजिट 0 हो तो क्या करोगे, 0 को भूल जाओ, सिर्फ 6 × 2 कर दो, 6 2 = 12 और उसके आगे एक 0 लगा दो, हो गया 120। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, और उसके बाद आप 120 में से 6 को कर लो माइनस, तो 120 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, माइनस करना तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ पे आ गया 114, और ये हो गया आपका आंसर। और हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में भी क्या निकाला था आंसर, 114 ही निकाला था। तो हम लोगों ने 10 का मल्टीपल यूज करके इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। हम लोगों को इसमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, और उस स्टेप्स का अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो
हमारा आंसर आ जाएगा। चलो उस स्टेप को आप लोगों को अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। मैं एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो मान लो कि एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मान लो मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मान लो 7 इंटू 29, 7 इंटू 29। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2 डिजिट वाला नंबर है ना, ये जो 2 डिजिट वाला नंबर है 29, ये जो 2 डिजिट वाला है, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि आप ये देखो कि ये जो 29 है इसके सबसे क्लोज 10 का कौन सा मल्टीपल पड़ेगा। 10 का मल्टीपल यानी 10 का टेबल। तो क्या 10 पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। 10 और 29 तो बहुत दूर दूर हो गए। क्या 20 पड़ेगा? तो 20 भी नहीं, 20 भी बहुत दूर हो गया। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 फिर जाकर 29 आता है। तो सबसे क्लोज कौन सा मल्टीपल पड़ेगा 10 का? 10 का 30। ये जो 30 है ये जो है ये सबसे क्लोज पड़ेगा 29 के, सिर्फ एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सोच लिया कि 29 के सबसे क्लोज 10 का मल्टीपल कौन सा पड़ेगा, तो वो कौन सा है 30। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना होता है, हमको 7 ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में हमको लिखना है 29 के क्लोज 10 का मल्टीपल यानी 30, और 30 में फिर हमको सोचना है कि कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वापस से 29 आ जाए। तो हम लोग 30 में से सिर्फ एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से हमको 29 मिलेगा। उसके बाद कौन सा स्टेप करते हैं हम, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो 7 है सबसे पहले इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, सबसे पहले इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, फिर इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सबसे पहले करेंगे 30 से, फिर उसके बाद करेंगे 1 से, बीच में माइनस का साइन पड़ता है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, उसके बाद एक ब्रैकेट लगा दिया और बीच में माइनस का साइन है तो हम लोगों ने भी बीच में माइनस का साइन लगा दिया, और फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो हम लोगों ने ये काम कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। अब 30 को 7 से करो मल्टीप्लाई, तो 30 को 7 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैंने फिर बताया था आपको। 30 में जो 0 है उसको भूल जाओ, जल्दी से 7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21 और 21 के आगे लगा दो एक 0, आपको एकदम जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 30 इंटू 7, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है कैसे करना। तो आंसर आ गया 210, और 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 7, और 210 को में से आप 7 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये कैरी होके यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया ये हो गया 2। तो आंसर आ जाएगा 203, आंसर आ गया 203। ठीक है, आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर जो है वो आपका 203 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे कैसे करने हैं। अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग वो देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये इसमें क्या बोला है कि यूज मल्टीपल्स ऑफ 10 टू फाइंड दिस प्रोडक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 इंटू 90, और सबसे दूसरा क्वेश्चन बोला है 5 इंटू 29। और चलो मैं ये वाला ना करते हुए मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ 8 इंटू 30। ठीक है, तो मैं आपको ए और ई बता देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में कर लेना, 2 क्वेश्चन में पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना, ये ए वाला जो आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं ए वाले। सबसे पहले हमको क्या करना है, 19 के क्लोज 10 का मल्टीपल देखना है। हम लोगों ने देखा था क्या है 20 है, हमको लिखना है 7, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 19 के क्लोज 10 का मल्टीपल 20, और 20 में से कितना माइनस करूंगा कि 19 आ जाए तो 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पहला स्टेप में 7 को 20 से करना है, दूसरे स्टेप में 7 को 1 से करना है, और ये और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसे एरो एरो करके, ये एरो एरो आपको नहीं लगाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको सिंपल क्लियर ये एरो नहीं लगाना है, आपको बस ध्यान में रखना। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, और उसके बाद बीच में लगाना है माइनस का साइन, और फिर उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। फिर आप जल्दी से क्या कर लो, 7 2 जा 14 और एक जीरो लगा दो, फिर माइनस 7 1 जा 7 और 140 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 133। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है 8 इंटू 39, हम लोग ये कर लेते हैं 8 इंटू 39, ये आपका है 8 इंटू 39। तो ये 8 इंटू 39 कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सोचो कि 39 के क्लोज 10 का कौन सा मल्टीपल है, ये जो 2 डिजिट का नंबर होता है ना, इसके क्लोज कौन सा 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल यानी 10 का टेबल, तो 10 20 30 40, तो कौन सा है, देखो 39 के क्लोज तो 40 पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि 8 मल्टीप्लाई बाय, फिर ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट में आपको 39 के क्लोज कौन सा 10 का मल्टीपल है वो लिखना है, और उसके बाद 40 में से कितना माइनस करोगे कि 39 आ जाए, तो 1 माइनस करोगे वो लिखना है। उसके बाद एक बार 8 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, एक बार 8 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 8 इंटू 40 और बीच में माइनस का साइन है, 8 इंटू 1, और 8 इंटू 40 कैसे करोगे, जीरो को भूल जाओ, 4 8 जा 36 और जल्दी से एक जीरो लगा दो, और 8 इंटू 1 इज 8, और 360 में से आप 8 करोगे तो आएगा 352, ये आप कर लेना, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 2 सम्स मैंने आपको टोटल 4 सम्स बता दिए हैं, ठीक है। बाकी आपकी एक्सरसाइज का जो ए मैंने आपको बता दिया है और ई मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ए बता दिया है, तो बी सी डी, आप बी सी डी एफ जी और एच, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 सम्स हैं, ये 6 सम्स जो हैं ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है और ये आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपकी एक्सरसाइज जो है 3.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच।